देखिए गाइस, एक वर्ड है व्हाट। जनरली किसी से भी आप जब व्हाट पूछते हो तो कोई भी व्हाट की हिंदी क्या बताता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड होता है, सबको पता है कि इसका जो सबसे पहला यूज़ होता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है कि सवाल पूछने के काम आता है। हम कुछ भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू डू। हम पूछ लेते हैं कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। तुम क्या कर रहे हो, ये सबको पता है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या चाहते थे, व्हाट डिड यू वांट। ये सब सही है, लेकिन इसी व्हाट का एक और इस्तेमाल होता है जो खतरनाक इस्तेमाल है बट बहुत ही इम्प्रेसिव इस्तेमाल है। ये व्हाट यहाँ पर अब एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्या बन जाता है, ये कंजंक्शन बन जाता है। और इस व्हाट का मतलब हो जाता है जो। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका नियम ये है कि एक सेंटेंस के वर्ब के बाद व्हाट लगाकर दूसरा सेंटेंस बोला जाता है। यानी कि एक सेंटेंस होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर वर्ब होगा। इस वर्ब के बाद याद रखना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। अर्पिता जो गलती करती है, वर्ब के बाद, या उस दिन वो दृष्टि भी गलती कर रही थी, इसके बाद हमें कुछ और नहीं बोलना है, सीधा यहाँ व्हाट लगाना है। और व्हाट के बाद जो सेंटेंस है वो लगा दीजिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ आई एम डूइंग, तो आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये एम हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मतलब वर्ब पे ही रुके हैं ना हम, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, यही है ना, आई एम डूइंग। यस सर। अब यहाँ पर लगा दो व्हाट, और मैं यहाँ पर बोल दूँ व्हाट यू वांट। अब जरा इसकी हिंदी करके देखो, कुछ समझ में आ रहा है? मैं कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ जो तुम तो चाहते आई कर एम रहा हूँ जो डूइंग तुम व्हाट यू चाहते हो। वांट। अब इसकी हिंदी हम ऐसे बोले कि मैं वो कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो, तो मैं वो कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो। अगर मैं ये हिंदी में कहता तो आप लोग कैसे बनाते? आप लोग बनाते आई एम डूइंग द सेम, कुछ ऐसा करते थे ना, द सेम, कुछ ना कुछ आप लगाते। अगर आपने इस डूइंग के बगल में ये कुछ लगा दिया और अगर यहाँ व्हाट लगा दिया, तब गलत हो जाएगा। ये नहीं लगाना है। अगर आप व्हाट लगाना चाहते हो तो मैं वही कर रहा हूँ, वही की जो अंग्रेजी आप लोग एक्स्ट्रा लगा देते हो, वो नहीं लगाना है आपको। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यानी कि ये गलत हो जाएगा। क्या लॉजिक है? सिर्फ वर्ब के बाद ही व्हाट लगा सकते हो। अब अगर आपने द सेम लगा दिया, मान लो जैसे आपने कह दिया कि मैं तो वही काम कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो, आई एम डूइंग द सेम थिंग, मान लो मुंह से निकल गया आई एम डूइंग द सेम थिंग। अब यहाँ पर हम व्हाट तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि अगर द सेम आ जाए तो द सेम के बगल में दैट लगाया जाता है। विच भी नहीं लगता है, दैट लगाया जाता है। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट यू वांट, मैं वही काम कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो। देख रहे हो कैसी कैसी चीज़ें। और देखिए, मुझे एक सेंटेंस बोलना है कि मैं वही खाती हूँ जो तुम पकाते हो। मैं वही खाती हूँ जो तुम पकाते हो। अब ये जो वही है ना, ये आपका काल है, इस वही को भी रहने दो। अगर आपको व्हाट लगाना है तो सीधा बना दो मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ मतलब आई ईट। अब व्हाट लगा दो, जो तुम पकाते हो, व्हाट यू कुक। इसी में वही आ गया कि आई ईट व्हाट यू कुक। इट मीन्स कि आई ईट व्हाट, जो तुम पकाते हो वो मैं खाती हूँ। तो ये वही जो है, ये इसके अंदर ही मिक्स हो गया, अंडरस्टूड हो गया। आप क्या करते?
आप उस वही की अंग्रेजी में लिखते कि मैं खाती हूँ, आई ईट द सेम, कुछ ना कुछ करते कि नहीं करते, सोचो खुद ही बताओ, कुछ ना कुछ तो करते, Yes, sir. है ना। उस वही के चक्कर में फंसते आप, सेम सुम कहते हैं सर, है ना। सेम। कुछ सेम वेम तो करते जरूर, क्या आई ईट द सेम। अब अगर आपने द सेम लगा दिया तो व्हाट नहीं लगा सकते हो, क्या लगाना होगा, दैट। That. आई ईट द सेम दैट यू कुक, Cook. ये है नियम। सर अगर हम यूज करते हैं आई ईट वट एवर यू कुक, हाँ हाँ चलेगा, व्हाट के बगल में एवर भी चलेगा, बट इस ईट के बगल में ऑब्जेक्ट नहीं मांगता है, नहीं मांगता सर है। व्हाट यू आर डूइंग, ये सर चलेगा ना, हाँ हाँ, जो तुम करते हो। देखो एक मैं और कॉमन सेंस आपको बताता हूँ, शायद समझ में आ जाएगा। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई बता सकता है ऐसा क्यों मैंने कहा होगा। इसलिए कहा होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जब ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, हम इसको ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट बीच में लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। याद रखो, ये इसको कहते हैं नाउन क्लॉज, कभी तो सुना होगा नाउन Yes, sir. क्लॉज। Yes, sir. नाम बोलो सर। नाउन क्लॉज, नाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट Object. बनता है। अब तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है, मैं इसको ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं इसको सब्जेक्ट बना के दिखाऊं, देखो मैं आपको सब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको समझ में आया। देखो ये इज क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले किसका हक होता है, सब्जेक्ट का। Subject. ये सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये उसका बचा हुआ जो आइटम होता है। तो देखो अब इसका क्या मतलब हो गया कि जो तुम कह रहे हो वो सरासर गलत है, यू नो। जैसे हम किसी को कह रहे कि ठीक है जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल सही नहीं है तेरे लिए, तो जो तू कर रही है ना, व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड फॉर यू। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग है सब्जेक्ट है, तो इसको जब अगर सब्जेक्ट के रूप में बोलोगे तो व्हाट से ही शुरुआत करना है आपको, और वहाँ पर कुछ वर्ब लगा के जोड़ना आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि जो तूने किया है ना वो तुझे भुगतना पड़ेगा, अब कैसे होगा, What you have done. you did, What you did is what you what did you did. अब जब is मैं आपको एक और कॉमन सेंस बताता हूँ कि जब सब्जेक्ट के रूप में ना बन पाए तो ऑब्जेक्ट की तरह सोचो, yes sir. ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने की कोशिश करो। जैसे जो सेंटेंस क्या है कि जो तूने किया है ना, जो तूने किया है, क्या था, जो तूने किया था वो तुझे भुगतना हाँ, पड़ेगा। वो तुझे भुगतना पड़ेगा, तुझे भुगतना पड़ेगा। तो अगर You आपको have to जो pay आएगा। मान लो जो तूने किया है से नहीं सूट कर रहा है, तो पहले तुझे भुगतना पड़ेगा कि उठा लो, Yes sir. इसको पहले उठा लो। यू विल हैव टू Have फेस, जो तूने किया है, व्हाट यू हैव डन, बन गया ना। देखो यू विल हैव टू फेस व्हाट यू हैव डन। देखो फेस हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बगल में आ गया ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। यू विल हैव टू फेस व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब जो व्हाट का जवाब दे, जो हुम का जवाब दे, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है। यू विल हैव टू फेस व्हाट, क्या फेस करना पड़ेगा, जो तूने किया है, व्हाट यू हैव डन, ऐसे आप बोल सकते हो। सर यू विल हैव टू गिव आंसर व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। अगर आंसर बोल दोगे तो आंसर ऑब्जेक्ट पहले ही हो गया ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब पे रुकोगे तभी आप व्हाट को ऑब्जेक्ट के रूप में बना सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि बेटा जो तूने पकाया है तुझे वही खाना पड़ेगा, तब तो तुझे खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट, वर्ब है ना, You जो will तूने eat पकाया है, व्हाट यू हैव what you have to. वो क्या बोलते, जो तूने बोया है वही तुझे काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा।
खैर वो तो मुहावरा है, वो तो बनी बनाई अंग्रेजी आती है, बट आप चाहो तो ट्रांसलेट भी कर सकते। ओके, अब बताओ कि जो तू चाहती हो कभी नहीं होगा, ये आप बना के देखो। जो तू चाहे छोरी, वो What you want. तू What you want, what चाहती you है वो never. कभी नहीं होगा। नहीं That बने will तो not happen. आगे पीछे करके देख सकते हो, ना बने। That will not happen what you want. और सिंपल तरीका इसका हो सकता है, जो तू चाहती है, व्हाट यू वांट विल नेवर हैपन छोरी। हैं? Will never happen. बन गया, सब्जेक्ट के रूप में बन गया। देखो ये विल हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो Yes, sir. सब्जेक्ट के रूप में आ गया, What व्हाट यू वांट विल नेवर हैपन। जो तू चाहे है वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या बोलते गीता जी, कभी नहीं होगा, Yes, sir. कभी, कभी को कभी। के करन लाग रही सी छोरी, आ जाओ जी। अब बताओ जी, व्हाट से कुछ सोचो। जो वो लिखती है उसे कोई पढ़ नहीं सकता है, जो वो लिखती है उसे कोई पढ़ नहीं सकता है। अब जी बनाओ जी, Nobody can read. व्हाट शी राइट्स। Shit. देख रहे हो, नो बडी कैन रीड, रीड हमारा वर्ब है, अब हम व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट शी राइट्स। अब आप लोग अपने मन से बनाओगे तब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो आप गलतियां ठीक है, हम करोगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जैसे ये कहाँ पे यूज होगा, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें। हाँ ये ठीक है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होगा, बट सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं जहाँ पर आपको ये तो पता चलेगा ना कि मैं ऐसे बनाऊंगा तो मुझे लास्ट में व्हाट लगाना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला, एक लिख कर के देखते हैं। मुझे जो चाहिए था मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं वो मिला। मुझे नहीं मिला। तो इस तरह के सेंटेंस में सबसे पहले इंसान को बनाना चाहिए कि मुझे नहीं मिला, यू नो, पहले Yes, ऐसे sir. बनाना चाहिए कि मुझे नहीं मिला, आई डिडंट गेट। अब लगाना चाहिए जो मुझे चाहिए था, What I wanted. तो व्हाट आई वांटेड। Wanted. What I want. आराम से बनकर तैयार होगी। अगर मैं शुरू में ही लगा देता मुझे जो चाहिए था, मान लो अगर मैं कहता कि व्हाट आई वांटेड, फिर यहाँ मुश्किल होता, फिर हम कैसे लगाते, Yes, sir. है ना। तो बहुत मुश्किल सफ़र होता, घुमा फिरा करके सोचना पड़ता क्या करे कि सेंटेंस टूटे ना। जैसे अब व्हाट आई वांटेड सब्जेक्ट हो गया, अब मैं कैसे करूँ कि वो एक ही सेंटेंस लगे, वर्ब की तरह आ जाए। सर जैसे एक what to के साथ भी दिखता है, what to करके सर। अच्छा अच्छा, वो होता है, वो उस पर भी काम करता है, डब्ल्यू से सट्टू आता है। पहले इस वर्ड को समझो, जो को समझो पहले। इसके छोटे छोटे सेंटेंस पहले करते हैं, आप खुद ही जोड़ लेना। मैं वो काम नहीं कर पाया जो मैं चाहता था। ठीक है, कोशिश करते हैं कि मैं वो काम नहीं कर पाया। पाया जो मैं चाहता था। याद रखना कि वो काम के लिए कभी भी दैट वर्क मत कर देना, अगर कर दोगे तो व्हाट नहीं लगा पाओगे। अब सोचिए, बाकी लोग भी सोचिए। आई कुडंट डू, आई कुडंट डू। अब डू के बाद वो काम मत करो, दैट वर्क मत बोलो, सीधा व्हाट लगाओ। आई कुडंट डू जो मैं चाहता था, व्हाट आई बस। इसमें सीधा समझ में आ रहा है कि अच्छा जो मैं चाहता था नहीं कर सका। चाहता था मैं वो नहीं कर सका। अगर आपने ये वो काम की अंग्रेजी लिख दी होती, जैसे आपका भी दिल, आपका मन, आपका दिमाग, आपका, आप बोल दोगे आई कुडंट डू दैट वर्क, यू नो, हो सकता है मुंह से निकल जाता, यू नो। तो अगर ये दैट वर्क निकल जाता, तो मैंने अभी कहा था कि जब तक वर्ब पे हो तभी आप व्हाट लगा सकते हो, दैट वर्क आ गया तो व्हाट नहीं लगा सकते हो। अब आपको यहाँ पर विच लगाना पड़ेगा।
आई couldn't do that work which I wanted. द सेम आएगा तो क्या लगाना था, दैट लगाना था, लेकिन बाकी सब में विच लगाइए. कितने रूल्स हैं. व्हाट समझ में आ रहा है ना कि वर्ब के बाद लगाना है बस. यस सर. एक माँ अपनी बिटिया से कह रही थी, सुन जो मैं कहती हूँ वो खा. अब जो मैं कहती हूँ वो खा, व्हाट यू ईट. नहीं तो खा, ईट, बस Eat. ईट से शुरू करो. ईट Eat व्हाट आई what से, I say. बस खा नहीं खाता. ऑर्डर दे रहे हैं, ईट. ईट व्हाट, अरे व्हाट आई से, जो मैं कहती हूँ खाना. वो कितना प्यारा है. वो कर जो मैं चाहती हूँ, वो कर जो मैं चाहती हूँ. Do what I want. Do what I want. डू व्हाट आई Do वांट. what सिंपल. ये जो वो है ना, इसके चक्कर मत फंसना कि डू दैट और ये करने लगोगे, वो नहीं, सीधा डू. कर, क्या करूं मम्मा, व्हाट आई वांट डार्लिंग, जो मैं चाहती हूँ वो करना. टू This is- वांट. वो पढ़ जो मैं सुनना चाहती हूँ. आप वो पढ़ जो मैं सुनना चाहती हूँ. Read what I want to listen. Yeah, अगेन. what I want to listen. Simple. कैसे समझ में नहीं आएगा. वो कर जो तुझे खुशी देता है बेटा. यू नो, हम बच्चों को कह रहे हैं वो कर जो तुझे खुशी देता है. डू Do what you make you happy. दो कई तरीके. व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट गिव्स यू प्लेजर. यू नो, डू व्हाट गिव्स यू प्लेजर, हैप्पीनेस. प्लेजर कर दो, हैप्पीनेस कर दो, क्या है. ओके. तुम कभी ऐसा नहीं करते हो जो मुझे खुशी देता है. अब तुम कभी वैसा नहीं करते हो, नहीं करते हो जो मुझे खुशी देता है. यू नेवर डू, यू नेवर डू व्हाट गिव्स मी Pleasure. प्लेजर, हैप्पीनेस. या हैप्पीनेस लगा सकते हैं. वो मत कर जो तुझे नर्वस बना देता है. अब Don't do what you become nervous. व्हाट मेक्स यू नर्वस. सिंपल. वो मत कर जो तुझे नर्वस बना देता है. डोंट डू व्हाट व्हाट मेक्स यू यू मेक. नर्वस. अरे मेक मतलब बनाना भाई. व्हाट मेक्स यू नर्वस हो गया. जैसे चाय बनाना है वैसे नर्वस बनाना. क्या है. वो मत खरीदो जो महंगा है. बनाओ भाई विशाल बाबू. वो मत खरीदो जो महंगा है. डोंट परचेज व्हाट ही कॉस्टली. डोंट परचेज व्हाट इज एक्सपेंसिव. देखो बन करते आ रहे हैं. अब आप लोग क्या करते हैं, डोंट परचेज वो दोज थिंग्स विंग्स करते हैं ना आप लोग, उस चक्कर में फंस जाते हैं. व्हाट कहाँ लगा पाओ. वो मत पहनो जो तुम पे सूट नहीं करता. यस, वो मत पहनो जो तुम पर सूट नहीं करता. डोंट वेयर डोंट वेयर doesn't Suits you. कितना प्यारा. डोंट वेयर व्हाट डजंट सूट यू. अब अगर ये वाट आप नहीं सीखते तो आप क्या कहते, डोंट वियर दोज ड्रेसेस दोज थिंग्स. कुछ ना कुछ आप ऐसा खेल खेलते. सर कितना कुछ लगा दिया था ना मैंने तो. हाँ. अगर वो खेल खेलना है तो फिर व्हाट नहीं लगाना है. तो ये है कि अगर लैला को पाना है
तो उसके पैरामीटर पे जाना पड़ेगा, उसके क्राइटेरिया में उतरना पड़ेगा, ये लैला है, यस सर। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। ओके जी। सर ये वही औरत है जो मुझसे झगड़ा कर रही थी। अब औरत बोलोगे तो व्हाट नहीं लगा पाओगे। जैसे अगर आप बोलोगे ना कि शी इज द सेम लेडी, तो फिर आप व्हाट नहीं लगा सकते हो, दैट लगाना पड़ेगा। ये दिक्कत है। जैसे आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है, ऐसे सुना होगा, दैट्स व्हाट आई वांट, यस या सर। दिस इज व्हाट आई वांट। सर सोचो कितना पॉपुलर है ये। तो इसका ये मतलब क्या ये, जो मैं चाहता हाँ, हूँ। ये यही है जो मैं चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट। या जब आपको मिल गया तो वो यही तो मुझे चाहिए था, दिस इज व्हाट आई वांटेड, यही तो मुझे चाहिए था रे, शॉपिंग टाइम हम बोलते हैं ये। यस चाहिए था। तो आप ये वर्ड बहुत ही हाई स्टैंडर्ड क्लास है, इसको सीख लीजिए। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड कुछ कर रहा है, वाइफ कह रही दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, तुरंत उसके मुंह से निकला दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, बस यही मुझे पसंद नहीं। एकदम पति भी खुश कि वाह पसंद नहीं, बट अंग्रेजी अच्छा बोला, यू नो, यही मुझे पसंद नहीं है, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। तो इसका मतलब बताओ, दिस इज व्हाट आई हेट अ लॉट। अब क्या हुआ ये? यही है वो जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। यही है वो, यही है वो जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। सर एक वो भी लिख दो कि यही वो औरत है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ। दिस इज, देखो अगर मैं कहता हूँ दिस इज द लेडी, सिर्फ लेडी बोलूँगा तो मैं यहाँ पर हु लगाऊंगा, हुम लगाऊंगा, दिस इज द लेडी हुम आई हेट अ लॉट, हेट अ लॉट। और अगर बोलूँगा कि दिस इज द सेम लेडी, खाली सेम कहने के चक्कर में मुझे दैट लगाना होगा, दिस इज द सेम लेडी दैट आई हेट अ लॉट। द ऑप्शन, द सेम अपने साथ दैट लेता है, रट लीजिएगा। ऑल अपने साथ दैट लेता है, द सेम अपने साथ दैट लेता है। और भी लिस्ट है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, कभी अंग्रेजी में आपने सुना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सुना है किसी ने? ये तो है ना? चमकने वाली आज चमकने वाली चीज सोना नहीं है। हाँ जी। हम्म। तो ऑल के बाद ऑल मतलब वो सारी चीज़ें जो, इसका मतलब क्या है, जो चमकती है, इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं। तो ये जब भी ऑल आएगा तो आपको दैट लगाना पड़ेगा। जब भी द सेम आएगा, या कभी भी समथिंग आ जाए, आपको दैट लगाना पड़ेगा। कभी भी नथिंग आ जाए, ये रटना पड़ेगा। अब आप जुगाड़ पे खेलोगे तो फिर खेलते रह जाओगे। और मैं हमेशा जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके इंटरव्यूज़ को फॉलो करता हूँ, हॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अंग्रेजी वो है, मेरे लिए टूटी फूटी नहीं है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो करेक्ट बोलते हैं। मैं बार बार कहता हूँ 12वीं फेल हो सकते हैं बट अंग्रेजी में तेज होते हैं, मानो ना मानो। यस सर। अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है उनकी। तो अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कहा कि देयर इज़ नथिंग, सेंटेंस को देखना है, देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन गिव यू। अब क्या इसका मतलब हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो देयर इज नथिंग, भैया कुछ नहीं है जो मैं तुझे दे सकता हूँ। तो ये देख लो, नथिंग के बाद क्या लग रहा है यहाँ पर? दैट लग रहा है। आप होते तो शायद विच लगाते, लगा सकते थे, शायद विच लगा देते, विच नहीं लगाना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू। कितना प्यारा सेंटेंस है, देख रहे हो? कुछ है जो मैं जो मैं तुमसे तुम्हें
शेयर करना चाहता शेयर करना चाहता हूँ, देयर इज समथिंग। तो कभी भी समथिंग आ जाए दैट लगाओ, नथिंग आ जाए दैट लगाओ, ऐसे तमाम लिस्ट आती है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो निश्चित ही करता हूँ। निश्चित ही करता हूँ। आइए जी, कोई किसी हीरो ने बोला था ये। सर रावड़ी राठौर में। अक्षय कुमार ने बोला। ओके, जो मैं रावड़ी राठौर। बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। पहले इतना ट्रांसलेट करके देखते हैं। आई डू व्हाट आई से, हो गया ना। आई डू व्हाट आई से, यानी कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। अब अगला क्या था? जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ वो मैं निश्चित करता तो जो मैं नहीं बोलता हूँ, वो मैं जरूर करता हूँ। वो मैं ज़रूर करता हूँ, वो मैं ज़रूर करता हूँ। अब ये कैसे बनेगा? वो मैं ज़रूर करता हूँ। सर हम्म, मस्ट मस्ट। मस्त तो एक एडवाइस हो गया। So definitely. Definitely. डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो आई डेफिनेटली डू, जो मैं नहीं बोलता I हूँ, don't say. व्हाट आई डोंट से। तो बनकर तैयार हो गया। ऐसे सोचिए, तो उसी तरीके से समथिंग कहा गया हमारा, नथिंग में दे दिया था। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में एनीथिंग करोगे, मतलब जितने भी थिंग वाले हैं इनके साथ भी क्या लगाओगे? दैट। जैसे मैं अगर बोलूँ कि कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, इज देयर एनीथिंग, यू नो, ऐसा भी तो हो सकता है, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू टेल मी। तो यहाँ पर आप लगाओगे मुझे दे दो जो मुझे चाहिए, यानी कि जो मुझे चाहिए मुझे दे दो, जो मुझे चाहिए गिव मी व्हाट आई वांट। व्हाट आई वांट। गिव मी। अब व्हाट आई वांट। नहीं, अब आप यहाँ पर व्हाट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ गया? मी आ गया। दैट तो व्हाट नहीं लगा सकते। अब आपके पास दैट या विच का ऑप्शन है। या दैट तो गिव मी दैट आई वांट, या गिव मी विच आई वांट, या दैट आई वांट। व्हाट नहीं लगा सकते। जब तक वो खाली रहता है गिव, खाली गिव तक चलता, गिव व्हाट आई वांट। ओके, ये जो मी है ये खुद क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो अब नहीं लगा सकते। ओके। तो अब नहीं। वो बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ, बोलो मतलब स्पीक या टेल व्हाटएवर। तो या से, मान लो मैं से कहता हूँ, से व्हाट आई वांट व्हाट टू से। आई वांट टू लिसन। हियर। हियर मतलब जो मेरे कानों को जाए। लिसन का मतलब होता है कुछ खास फोकस करके सुनना। हियर मतलब कानों में जो जाए। तो कानों में वही ले जाना चाहती हूँ जो, मतलब मैं जो जो मैं कानों में ले जाना चाहती हूँ, तुम्हें वही बोलना है, मतलब तुम्हें कुछ और नहीं बोलना है। तो से व्हाट आई वांट टू हियर। जी, और सोचिए जी, व्हाट के ऊपर। यही सीखो जो मैं सिखाता हूँ। वही सीखो जो मैं सिखाता हूँ। लर्न है What व्हाट did आई you say? टीच, व्हाट आई टीच। कितना प्यारा है, लर्न व्हाट आई टीच है। वाह वाह वाह। ये लर्न का सेम तब दैट लग जाएगा। हाँ जी, दैट लग जाएगा। लर्न द सेम। फाइन गाइस, अब आप लोग इसका रैपिड करें। आपको तुरंत फाइल भेजता हूँ कि आजकल फाइल्स मेरे डिलीट हो जा रहे हैं। भेज रहा हूँ मैं आपको फटाफट।